दोस्तों 13 साल तक हमने एमवे बिजनेस बिल्ड किया, अपने खून पसीने से, अपनी फैमिली का टाइम छोड़ के, पसीना बहा के, दिलो जान से किया, एक जुनून से किया। और उसके बाद हमने एमवे छोड़ा। ये कोई आसान बात तो नहीं थी। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन जितना बड़ा रिस्क हमारा था उतना शायद और किसी का तो नहीं है जो बातें कर रहे हैं। फिर भी अगर छोड़ा तो कोई उससे बड़ी बात थी। मैं बात करूंगा कि एमएलएम इंडस्ट्री क्या है और एमएलएम इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है। एमएलएम बिजनेस में प्रोडक्ट्स होने चाहिए, प्रोडक्ट्स के बिना मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं हो सकती। लेकिन क्या लोग इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, किसी प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है? मैं मानता हूं और ये हिस्ट्री कहती है कि एमएलएम बिजनेस में प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीपल होना चाहिए। ये पीपल बेस्ड बिजनेस है। यहां लोग काम में आते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट्स काम में आते हैं लोगों के लिए। यहाँ फोकस होना चाहिए लोगों के सपनों पर, फोकस होना चाहिए लोगों की ग्रोथ पर, टारगेट होना चाहिए लोग। प्रोडक्ट्स उसके लिए यूज होंगे, डेफिनेटली होंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50 साल पहले जब बिजनेस शुरू हुआ तो किस थॉट प्रोसेस से हुआ, 5 साल पहले क्या थॉट प्रोसेस चेंज हो गई। और हर आदमी इस बात को जानता है, महसूस भी करता है। लेकिन एक सिद्धांत है कि लोग बदलने को तैयार नहीं होते। लोग जिंदगी में हमेशा वही निर्णय लेते हैं जो उन्होंने पहले लिए थे, और बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, हिम्मत चाहिए होती है। पर हमसे नहीं हो पाया। हमें जब ये महसूस हो गया कि शायद हम जिस भरोसे के लिए हम लोगों को लेकर आए थे, हमें लगा कि हम जो विश्वास दिखा के हम लोगों को लेकर आए बिजनेस में, जब हमारा विश्वास ही टूटने लगा तो हम लोगों को कैसे गलत बात कह सकते हैं, कैसे हम लोगों के साथ चीटिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के लिए सेल्फिश हो सकते हैं। नहीं हो सकता। डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम था। इतना बड़ा मूवमेंट आसान नहीं है, लेकिन इन सबसे बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें महसूस करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के लिए है जिनको हमने सपने दिखाए हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के लिए है जो हमारी आंखों में भरोसा देख कर आए हैं। और जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दोस्त किसी को तो नमक उठाना पड़ेगा। महात्मा गांधी भी अगर ये सोच लेते कितना बड़ा काम है, इतनी बड़ी मुश्किल है, ये सब कैसे पॉसिबल होगा अंग्रेजों के सामने, तो शायद इतना बड़ा काम नहीं होता, देश में क्रांति नहीं होती आजादी की। उन्हें कोई कम तकलीफ उठानी पड़ी नहीं, लोगों ने उनके बारे में कुछ कम कहा नहीं, लेकिन किसी को तो नमक उठाना पड़ेगा। उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या था? मैं ऑनेस्टली आपसे बात कहना चाहता हूं, भगवान को साक्षी मानते हुए, कि हमारा जो निर्णय हुआ है, जो टीम का निर्णय हुआ है, हम लोगों ने जो मूव किया है, वो सिर्फ एक बात है, हमारी टीम। हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है इसमें, कोई मेलाफाइड इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। सिर्फ टीम के लिए, लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए यह निर्णय हुआ है, और हिंदुस्तान के लोगों के लिए हुआ है। लोग कहते हैं कि सिस्टम में रह के सिस्टम से लड़ाई लड़ो, तो आप क्या सोचते हो कि हम लोग इतने पागल हैं कि हमने काम नहीं किया होगा? 3 साल तक लगातार, हम अकेले ने नहीं, पूरी सीनियर लीडरशिप हिंदुस्तान की ने इस बात के लिए फाइट की, बात की और बात करते रहे। लेकिन जब हमें समझ में आया कि कुछ हो ही नहीं सकता, और वे भी इस बात को समझ रहे हैं, पर शायद कुछ लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग हिम्मत कर जाते हैं, कुछ लोग सोच नहीं पाते हैं, कुछ सोच जाते हैं। हम नहीं कहते कोई गलत है कोई सही है। एक लड़के लड़की की दोनों की जन्म पत्री अगर नहीं मिलती है तो इसका मतलब है लड़की गलत है, इसका मतलब क्या लड़का गलत है? नहीं। और इस लड़की किसी और से हो जाती है, लड़की किसी और से हो जाती है। अब हमारी जन्म पत्री नहीं मिल रही है, हम अपनी टीम को जो विश्वास दिला के लेके आए थे वो शायद नहीं पूरा हो रहा है, तो कुछ निर्णय करना पड़ा। आपको पता है कि एमएलएम इंडस्ट्री में एमवे ने बिजनेस शुरू किया, उसके पहले सबसे पहले एमवे बिजनेस में था नहीं, एवॉन था। 122 साल 123 साल पहले की कंपनी है। उसके बाद न्यूट्रलाइट ने एमएलएम बिजनेस शुरू किया, कार्ल एंड वॉक ने, और रिस्ट एंड जे उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे।
उन्होंने बिजनेस शुरू किया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन थोड़े दिनों बाद उनको ये लगा कि शायद हम अपने लोगों के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो उनको कमिटमेंट की है, हमने जो उनको विश्वास दिलाया, उनको जो हमने बिलीव दिया है, शायद वो उतना पैसा नहीं बना पा रहे हैं, या उनके पास टाइम पे चेक नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है, हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसमें नहीं करेंगे और अपनी बिजनेस शुरू करेंगे, और उन्होंने एमवे शुरू किया और उनका पहला प्रोडक्ट था एलओसी। न्यूट्रलाइट नहीं था, तब भी लोगों ने बहुत बातें की रिचन जे के बारे में, लेकिन रिचन जे अगर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं करते तो क्या आप और हम ही कर पाते, और क्या आप आज ये वीडियो देख पाते। उन्होंने डिसीजन किया और उसके बाद उन्होंने फिर न्यूट्रलाइट को परचेज किया, और फिर न्यूट्रलाइट उनके साथ टाइप है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, और शायद हमें भी ऐसा लगा कि हम जो कह रहे हैं वो शायद पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग निर्णय करना पड़ा। क्या कर सकते हैं हम, हमें पता नहीं है। एमवे सही है गलत है मालूम नहीं, उनकी अपनी प्लानिंग है, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उनकी अपनी पॉलिसी है, वो अपनी तरह से काम कर रहे हैं, पर वो हमसे हमें सूट नहीं करती है तो हम करें, ये मजबूरी है क्या? दम घोंट घोंट के काम करें, ये जरूरी है क्या? महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह बंधे थे हस्तिनापुर से, और उन्हें उसका हर्ष भी भुगतना पड़ा, लेकिन हम क्या ऐसे बंधे रहे किसी एक कंपनी से जिस कंपनी के पास दिमाग हो और दिल ना हो? संकट पता है क्या है कि कंपनी काम करती है दिमाग से, स्ट्रेटेजी से, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए खुद की, और लोग काम करते हैं दिल से, इमोशंस के साथ करते हैं, इमोशनल होकर करते हैं, और आज भी लोग उसके साथ ही अटैच्ड हैं ऐसे। पर क्यों? सोचना पड़ेगा। हम सपने पूरे करने के लिए आए हैं इस बिजनेस में, अपने और अपने लोगों के, और वो सपने जहां पूरे होंगे, जैसे पूरे होंगे, हमें वो काम करना पड़ेगा, और वो निर्णय हमें लेना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं तो हमें काम करना पड़ेगा। सरदार पटेल का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि मैं, जब वो आज़ादी की लड़ाई थी, कि मैं 30 लाख लोगों का ट्रस्टी हो गया हूं, इन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझ पर ट्रस्ट किया है, इसलिए मुझे इनके लिए काम करना पड़ेगा। और दोस्त, अगर आपने किसी एक आदमी को भी स्पॉन्सर किया है इंडस्ट्री में, तो उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, क्योंकि उस व्यक्ति ने आप पर ट्रस्ट किया है। और अगर आप किसी चीज को देख रहे हो तो जीते जी तो आप अनदेखा नहीं कर सकते, आप उनके भरोसे को मानना पड़ेगा, आप तोड़ नहीं सकते। क्या बात कहूं, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन 18 चैप्टर्स में मैंने एक बात लिखी है कि किसी को सफाई मत दो, क्योंकि अपनों को इसकी जरूरत नहीं है और दूसरे विश्वास नहीं करेंगे। क्या करें? हमने ऑनेस्टली भगवान को साक्षी मान के इंटीग्रिटी के साथ एक काम किया है, और निश्चित तौर पर मैं बात कहता हूं आपसे कि हमने जो निर्णय लिया है, जो डिसीजन किया है, वो उसमें भगवान हमारे साथ है। कोई आदमी किसी आदमी को जबरदस्ती बिजनेस में ला नहीं सकता, और कोई आदमी किसी आदमी को जबरदस्ती रोक नहीं सकता। जिन्हें हमारे साथ आना होगा वे हमारे साथ आएंगे, जिनको नहीं आना होगा वो बिल्कुल नहीं आएंगे। जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक तो ये बात स्पिरिचुअली सही है, ये बात इमोशनली सही है, और लीगली भी सही है, लॉजिकली भी सही है। कोई किसी को कैसे जबरदस्ती करके ला सकता है, कोई आदमी किसी को जबरदस्ती कैसे रोक सकता है? जिसको जहां करना होगा, जिसको जहां जो कर सकता होगा, उसके पास फ्रीडम है, वो वहां करेगा। उसके लिए ना तो हमें परेशान होने की जरूरत है और ना किसी और को परेशान होने की जरूरत है। ये बात समझने की जरूरत है कि हम पीपल बिजनेस में, हम लोगों के बिजनेस में, हम लोगों से प्यार करते हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए जीते हैं। अगर आप पीपल बिजनेस में नहीं है, लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो बेटर है कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर लीजिए। इस इंडस्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं है। और आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आप लोगों से प्यार करें। आपकी जिंदगी में लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए बजाय अपने से। आपके लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, और अपने लोगों का दायरा इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि जिसमें पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया समझ आए। मैं आपसे सच कहता हूं कि ये रियल ग्लोबल बिजनेस है।
हम हिंदुस्तान में रहते हुए कोई दुनिया में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और अभी हमें बिजनेस बिल्ड करते हुए कितना टाइम हुआ है, मोना भी शुरू किए भी ऑलमोस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ है। और थाईलैंड के लोग, कनाडा के लोग, यूएस के लोग, सिंगापुर के लोग हमारे डाउन लाइन में साइन हो गए हैं। वे वहां प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, उसका पैसा हिंदुस्तान में हमारे लोगों के पास आएगा। रियल ग्लोबल बिजनेस। हम 13 साल में वो काम नहीं कर पाए। हिंदुस्तान के अलावा होगा, बहुत कुछ होगा, लोगों के लिए होगा। लोगों के लिए आपको सोचना होगा, लोगों के लिए आपको विचार करना पड़ेगा, और लोगों के लिए आपको काम करना पड़ेगा।